तो वही चिट फंड कंपनी बन गया है हेमंत सोरेन की सरकार। जब चुनावी मैदान में आए थे वोट के समय, तब कहे थे कि हम खतियान आधारित नियोजन नीति लाएंगे, स्थानीय नीति लाएंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, झारखंड में झारखंडियों को नौकरी देंगे। यहाँ आरक्षण को लेकर के जो है कि ओबीसी आरक्षण 27% पहला कैबिनेट में देंगे। आज के कैबिनेट में हम लोग बहुत उम्मीद किए थे ओबीसी वाला, अब तो जो आग लग चुका है ये आग भयानक लगा। और हम बनना तन्ना गन्ना तन्ना का बयान के कारण जो है कि इस राज्य पे आग लगा है। ये लोग राज्य को बर्बाद करके रख देगा, हम बता रहे हैं ना। झारखंड कैबिनेट ने 44 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी है, मगर इस 44 प्रस्ताव में छात्रों को एक उम्मीद थी कि नियोजन नीति पर एक बार पुनः विचार किया जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इस कैबिनेट की बैठक को किस ढंग से छात्र देख रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। देवेंद्र महतो जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, आज कैबिनेट की बैठक हुई, आज आप लोग कितनी आस लगाए और उम्मीद लगाकर थे? सबसे पहले तो नमस्कार, जोहार। और आज का कैबिनेट का बैठक चूँकि लंबी समय तक चल रहे बजट सत्र के बाद यह पहला कैबिनेट था, और पिछला 23 मार्च को जिस तरीके से हम लोग का आंदोलन ऐतिहासिक सफल रहा, सरकार को गोली, हवाई फायरिंग, लाठी डंडा, झूठा मुकदमा तक करना पड़ा, तो हम लोग तमाम मार खाने वाले छात्र, पिटाने वाले छात्र, पढ़ने वाले छात्र, खतियाने छात्र, झारखंडी छात्र, हम लोग एक बहुत उम्मीद भरे निगाहों पे दिन भर इंतज़ार कर रहे थे कि शायद आज हम लोग का मांग पूरी होगी और आज के बाद हम लोग आंदोलन को स्थगित करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कैबिनेट के बाद जो 44 प्रस्ताव पर मुहर लगी, लेकिन उसमें पे कहीं नियोजन नीति पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, यह दुखद है। और आज हम यही कहना चाहेंगे कि अब चूँकि एक तो हमारा 60-40 नियोजन नीति को ही आगे बढ़ाते हुए दिनों दिन रोज़ विज्ञापन भी निकल रही है, और कुछ विज्ञापन निकालने के आज फिर उत्पाद सिपाही हो गया, और 1-2 विज्ञापन निकालने की चर्चा भी हुई आज का कैबिनेट पे, उस पर मुहर भी लगी। तो अब हम तमाम छात्रों से अपील करना चाहेंगे कि चूँकि लगातार पिछले 3 दिनों से आप लोग भी पूरा रिपोर्टिंग किए हैं कि कई आंदोलन को हम लोग ऐतिहासिक सफल बनाया है, चाहे डिजिटल आंदोलन हो, फिजिकल आंदोलन हो, 2-2 बार विधानसभा का घेराव हो, या रांची का आंदोलन हो, रांची के बाहर का आंदोलन हो, हजारीबाग का आंदोलन हो, और लगभग अभी पूरे प्रदेश के हर गली गली में अभी एक आक्रोश लग गया है कि 60-40 नहीं चलेगा, और झारखंड झारखंडियों के लिए बना है तो झारखंड झारखंडियों के लिए नियुक्ति हो। लेकिन यह सरकार बिल्कुल ही हठधर्मी नीति अपनाते हुए हमारे मांग पर बिल्कुल ही विचार नहीं कर रही है, यह दुखद है। इसीलिए हम सभी छात्रों से विशेष संदेश देंगे आज आपके चैनल के माध्यम से, यह लड़ाई अब छात्रों तक सीमित ना रहा जाए। आज सीधे जब शाम में आप बात करिएगा घर में खाना खाते समय या खाने के बाद, सोते समय, सोने से पहले, क्योंकि जब हम युवाओं का, नौजवानों का, छात्रों का बहुत संकट आ जाता है, दुख तकलीफ़ बहुत बढ़ जाता है, तो हमारा एकमात्र सहारा हमारा माँ बाप, काका काकी, जेठा जेठी, दादा दादी, हमारा घर परिवार समाज होता है। तो सभी कोई अपना अपना फ़ोन में जब बात करेंगे घर द्वार में, तो सभी कोई सीधे अपने घर वालों को समझाएं। मेरा संदेश है कि 60 और 40 से हमारा क्या नुकसान है, क्योंकि हम लोग लगातार 3 महीनों तक कई आंदोलन कर चुके हैं। इस दौरान हम लोग ने बेरहमी से मार खाया, लाठी डंडा खाया, फर्जी मुकदमा भी अपने ऊपर लगा, कई धारा लगा, तो अब विज्ञापन भी निकल रहा है, तो हम लोग के पास संकट बढ़ता जा रहा है। इसीलिए चूँकि एक माँ बाप का भी सपना होता है कि मेरा बेटा बेटी एक अच्छे जगह पे रहे और वो अपना परिवार को अच्छा से चलाए, और कभी मेरा अगर बुढ़ापा में दिक्कत हो तो मेरा सहारा बने, एक हर माँ बाप का ये सपना होता है। लेकिन ये माँ बाप का सपना इस नीति से चकनाचूर होने वाला है। ये संदेश अब बच्चे दे, आज जब बात करेंगे और बताएं कि 60-40 से क्या नुकसान है। जो लंबे समय से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो झारखंड में लगभग 3.5 से 4 लाख जो रिक्त पद है, उसको यह बेचने का नीति है, यह सेटिंग गेटिंग का नीति है, यह ब्लूटूथ नीति है, यह माइक्रोफोन नीति है, यह लाखों करोड़ों रुपया चूँकि बाहर के एजेंसी परीक्षा लेने वाले, बाहर के लोग परीक्षा लेने वाले, बाहर के कंपनी परीक्षा लेने वाले, बाहर के परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले, कॉपी जांचने वाले बाहरी, तो झारखंडी लोग पढ़ते रहेंगे, पढ़ जाएंगे, लेकिन अब नौकरी नहीं लगने वाला है। देवेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि सरकार के 1.5 से 2 साल बचे हुए हैं,
ऐसे समय में छात्र पढ़ेंगे या लड़ेंगे? यही संकट है, इसीलिए हम अब गार्जियन को आगे कर रहे हैं। आज के बाद छात्र जब बात करेंगे, मेरा संदेश और आगे यही है कि पूरा समझा दे पहले कि ये नौकरी बेचवा है, यहाँ हमारे बच्चों का नहीं होगा। तो अब हमारा गार्जियन आगे हैं लड़ने के लिए, क्योंकि अब स्टूडेंट प्रेशर बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, अब पब्लिक प्रेशर पे इसको बदलना है। तो अब हमारा गार्जियन पूरे, चाहे जिस पंचायत पे हो, जिस प्रखंड पे हो, जिस जिला पे हो, अलग अलग जिलावाज, चूँकि हम लोग कोरोना पे 2 साल तक घर के अंदर रहे, कोई नुकसान को देखे और बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब इस नीति के खिलाफ अब और 2, 4, 5 दिन 10 दिन बंद रहेगा तो हम लोग नुकसान को झेल लेंगे। लेकिन मेरा सभी छात्रों से हाथ जोड़ के निवेदन होगा कि अपने गार्जियन से बात कीजिए और गार्जियन को बोलिए कि यह नीति हमारे अगेंस्ट में है, इसलिए आप लोग एक दिन अपना अपना पंचायत पे, अपना अपना प्रखंड पे, अपना अपना जिला पे सभी कोई घर से बाहर निकलिए, रोड पे खाना बनाइए, रोड पे खिचड़ी बनाइए और 12 घंटा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिता दीजिए। और जिस भी क्षेत्र में जो भी मंत्री जाएंगे, एकदम जो है कि झारखंडी 60-40 नए चलतो, खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करो, नौकरी बेचना बंद करो। चूँकि हम लोग भविष्य देख रहे हैं, इससे क्या नुकसान होगा। 3.5 से 4 लाख लोग अभी अगर नौकरी पे आ जाएंगे तो 35 साल रहेंगे, यानी 2058 तक रहेंगे। और 2058 तक जो रहेंगे वो जाएंगे नहीं, क्योंकि 1985 के आधारित जो यहाँ स्थानीय नीति परिभाषित किया गया है, उसके अंतर्गत ये सारे लोग झारखंडी हो जाएंगे। और सारे लोग जो झारखंडी होंगे वो अपने साला साली, भागना भागनी, भतीजा भतीजी सबको झारखंडी आने वाले दिन में अस्थायी रूप से बनाएंगे। तो जब ये झारखंडी गैर झारखंडी बनेंगे तो फिर झारखंडी अल्पमत हो जाएंगे। तो जो विधायक लोग सत्ता पक्ष के, खास करके कांग्रेस पार्टी का चेतावनी है, सुन लीजिए, जो सपना देख रहे हैं ना अभी विधायक बन के लाट साहब जैसा मज़ा मार रहे हैं, पियून का मज़ा मार रहे हैं, गाड़ी का मज़ा मार रहे हैं, गार्ड का मज़ा मार रहे हैं और फैसिलिटी का मज़ा मार रहे हैं, सुन लीजिए, आने वाले दिन में कोई विधायक नहीं बनेंगे। क्योंकि बाहर के लोग विधायक बनेंगे तो विधायक का जो है कि पद में भी बाहर के लोग बैठेंगे और यहाँ के लोग अल्पमत हो जाएंगे, तो इन लोग विधायक भी नहीं बनेंगे। मैंने विधायक का पद भी भविष्य में छीनेगा अगर ये कांग्रेस में तो आपके अपने लोग भी हैं जो झारखंडी हैं, झारखंड के जनमानस से जीत कर आए हैं, वैसे लोग भी हैं। वैसे लोगों से आप लोग बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। हम तो अब जो बूथ लेवल कार्यकर्ता को भी हम कहना चाह रहे हैं, बूथ लेवल, पंचायत लेवल और प्रखंड लेवल, चाहे कोई भी पार्टी का हो, तमाम पार्टी, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस, ये दोनों खास करके, चाहे उसके अलावा भाजपा, आजसू, जो भी है, कि आप लोग सिर्फ झंडा ढो के जिंदाबाद जिंदाबाद ना करिए, अपना बाल बच्चा का भविष्य भी देखिए, आँख को खोलिए। अगर ये इस वक्त नहीं खोलिएगा तो आने वाला दिनों पे बहुत ही घातक होने वाला है। ये हेमंत सोरेन जी क्या सोच रहे हैं कि हमारा 2 साल का कार्यकाल बचा है, कुछ दिन के बाद जो है कि कुछ महीना के बाद लोकसभा चुनाव आ जाएगा तो हम परीक्षा ले नहीं पाएंगे, तो हम जैसे तैसे परीक्षा ले लेंगे और हम चुनावी मैदान में जाएंगे कि हमने तो परीक्षा ले लिया, हम तो इतना लाख नौकरी दे दिया तो हमको वोट देंगे। ये अगर सोच रहे हैं तो अच्छे से सुन लीजिए इस चैनल को, ये आपका भूल है, एकदम जीरो पे चल जाएंगे। चूँकि यहाँ परीक्षा देने मात्र से वोटिंग नहीं होगा, यहाँ परीक्षा झारखंड में झारखंडियों को नौकरी देने से होगा। क्योंकि यहाँ परीक्षा लिया नहीं जा रहा है, बाहरियों को परीक्षा मतलब नौकरी बेचा जा रहा है। यहाँ सेटिंग गेटिंग, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, ये तमाम चीज़ यहाँ बहुत बाहर से जो आएंगे माफिया आ जाएंगे, दलाल आ जाएंगे, सीट को बेच लेंगे तो उन लोग ज़मीन को भी बेचेंगे। आने वाले दिनों पे यहाँ भाषा, संस्कृति, एक एक चीज़ पे अटैक होगा। इसका दुर्गामी हम लोग, जब यहाँ झारखंड का जो भाषा, संस्कृति, एक कल्चरल आइडेंटिटी है, ये कल्चरल आइडेंटिटी जो यहाँ का नागड़ा का थाप है, यहाँ का लाल पाड़ साड़ी, यहाँ का भाई बहनों का जोड़ा नाच, जे नाची से बाँची बोला गया है, यहाँ का टूसू, यहाँ का सोहराई, यहाँ का सरहुल, यहाँ का कर्मा, सबको मिट जाएगा। बाहर के लोग आएंगे, कहेंगे कि मेरा संस्कृति को मान्यता दीजिए, मेरा भाषा को मान्यता दीजिए, मेरा पर्व त्यौहार को मान्यता दीजिए, और वो लोग झारखंडी रूप में हो जाएंगे, मान्यता ले लेंगे तो एक एक चीज़ पे हमला होगा। इसीलिए सतर्क हो जाएं, जितने भी बूथ लेवल पे कार्यकर्ता हैं पार्टी का, सिर्फ झंडा ना ढोएं। और अब क्योंकि छात्र का जैसे विज्ञापन भी आ रहा है, इधर मुकदमा भी हो रहा है, लाठीचार्ज भी हो रहा है, सरकार जो है कि एकदम सत्ता के नशा पे चूर चूर है, तो हम अपील करेंगे कि आप गार्जियन मेरा आगे आएंगे और गार्जियन, चूँकि अब गार्जियन कहेंगे कि हम ऐसे ही सवाल नहीं कर रहे हैं सरकार, हम आपको वोट दिए हैं और वोट के बदले आप वादा किए थे
उसके बदले आपको सवाल कर रहे हैं। आप चिट फंड कंपनी की तरह काम मत करिए। चिट फंड कंपनी क्या करता है कि आपका इन्वेस्ट करिए, आपका 1 साल में 5 गुना कर देंगे, आपका जो है कि विदेश टूर का फैसिलिटी देंगे, आपको गाड़ी मिलेगा, आपको मोबाइल मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको टूर मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा, आपको ये मिलेगा। 50 को सपना दिखाते हैं और इन्वेस्ट कराते हैं, उसके बाद वो कंपनी ताला बंद करके चला जाता है। तो वही चिट फंड कंपनी बन गया है हेमंत सोरेन की सरकार। जब चुनावी मैदान में आए थे वोट के समय, तब कहे थे कि हम खतियान आधारित नियोजन नीति लाएंगे, स्थानीय नीति लाएंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, झारखंड में झारखंडियों को नौकरी देंगे। यहाँ आरक्षण को लेकर के जो है कि ओबीसी आरक्षण 27% पहला कैबिनेट में देंगे। आज के कैबिनेट में हम लोग बहुत उम्मीद किए थे ओबीसी वाला। अब तो जो आग लग चुका है, ये आग अब भयानक लगेगा। और हम कर रहे हैं ना, गांव-गांव जाएंगे एकदम झोला टांग के और सीधे हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप लोग गांव से घर घर निकलिए और एकदम एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करिए, चाहे जिस पार्टी में है। अब सरकार तो आप लोगों को बीजेपी का कार्यकर्ता बोल दे रहा है। सुनिए, कौन सरकार बोला है? सरकार में कौन बोला है? मंत्री बोल रहा है। हाँ, तो मंत्री और सरकार ना बोल रहा है। मंत्री और सरकार, कौन सरकार बोल रहा है? बन्ना गुप्ता जी बोल रहे हैं। अरे बन्ना गुप्ता, आपको गन्ना छीनने के लायक नहीं रहेंगे। भड़काने वाला बात मत करिए बन्ना जी। अगर भड़काऊ बात करिएगा तो छात्र पहले तो गैर खतियानधारी हैं, इसको कहने का हक नहीं है, इसको बयान देने का अधिकार नहीं है झारखंड पे, हैं? एक तो नौकरी बेच रहे हैं, ब्लूटूथ नियोजन नीति ला रहे हैं, माइक्रोफोन वाला नियोजन नीति ला रहे हैं, नौकरी बेचने वाला नियोजन नीति ला रहे हैं, और गैर खतियानधारी हैं, बाहर के हैं, और अपना राज्य पे आपको साला वार्ड पार्षद नहीं जिताया है। झारखंड का सीधा साधा आदमी को मंत्री बना दिया है और भड़काने वाला भाषण दे रहे हैं। आपका यदि उतना ही लगता है आप हम बीजेपी के हैं कि विपक्ष के हैं, हम तो आपके सरकार पे बात करने गए थे, आप हमको धोखा दिए हैं। और हम लोग शुद्ध छात्र हैं, हम बार बार कर रहे हैं, आपको जो कराना जांच करा लीजिए। और अगर आपको लगता है सही नियोजन नीति लाए हैं तो अब युवा के बीच में आकर दिखा दीजिए आपका स्वागत कैसे होगा। झारखंड का कोई कोना में जाइए, कोई कोना में जाइए ना, कोई यूनिवर्सिटी का कैंपस जाके दिखा दीजिए, कोई लाइब्रेरी का गेट जाके दिखा दीजिए, जिस क्षेत्र में स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं गांव पे भी अब जाके दिखा दीजिए। पहले होता था जिंदाबाद से स्वागत, अब होगा मुर्दाबाद से स्वागत। पहले होता था फूल माला का स्वागत, अब होगा चप्पल माला से स्वागत। पहले होता था ढोल नगाड़ा गजा बजा के साथ स्वागत, अब होगा लाठी डंडा पारंपरिक हथियार से स्वागत। क्या समझ के रखे है? एकदम बकवास वाला भाषण नहीं चलेगा। अब राज्य के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो आइए टेबल टॉक करिए हमसे, बिना मतलब का उलूल जुलूल। और वही लोग का यही बन्ना चन्ना गन्ना तन्ना का बयान के कारण जो है कि इस राज्य पे आग लगा है। ये लोग राज्य को बर्बाद करके रख देगा, हम बता रहे हैं ना। ऐसा आने वाले दिनों पे लोग, जो अभिभावक आने की बात आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए क्या रूपरेखा आप लोग तैयार कर? रूपरेखा, हम लोग चूँकि छात्र हैं और हम लोग संकट पे हैं, हम लोग बहुत बड़ा विकराल परिस्थिति पे हैं, हम लोग का नौकरी को बेचा जा रहा है। और प्लस जो नौकरी पे आएंगे वो सेवा करने के लिए आते हैं, लूटने के लिए नहीं जाते हैं। और बाहर के लोग आएंगे तो सेवा नहीं करेंगे, लूटेंगे मतलब ब्लॉक पे भ्रष्टाचार होगा, सरकारी योजना जरूरतमंद को मिलेगा नहीं, यहाँ के स्कूल में भी पढ़ाई नहीं होगा, सब खाली भ्रष्टाचार पे चला जाएगा। इसीलिए राज्य को बचाने के लिए यहाँ लूटने वाला नहीं, सेवा करने वाले की ज़रूरत हो। और बाहर के लोग नौकरी और नौकर और सेवा नहीं समझते हैं, वो लोग सिर्फ कहाँ से लूटेंगे, जैसे पूजा संगल, वीरेंद्र राम जैसे, खाली वही सब 3.5-4 लाख नौकरी, यहाँ सेवक नहीं बल्कि वीरेंद्र राम और पूजा सिंघल बनाए जाएंगे। इसीलिए हम सभी रूपरेखा में मेरा यही होगा, क्योंकि छात्र अपने घर में आज बात करेंगे, सबको समझाएंगे ये नीति क्यों गलत है। और पूरा गांव घर घर बूथ स्तर पे जो है कि इस नीति का विरोध किया जाएगा। एक एक आदमी को समझाएंगे हम लोग, और सबको कब से हम लोग का बस अब शुरू करेंगे इसके बाद, क्योंकि अब कैबिनेट का हम लोग को इंतजार था, हुआ नहीं। और इसके बाद हम लोग आर्थिक नाकेबंदी भी करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे। हम लोग रणनीति बना के आप लोग के माध्यम से अपना जो है कि घोषणा करेंगे, आप लोग के चैनल के माध्यम से, और जानकारी देंगे कि आगे हम लोग का क्या रणनीति है। लेकिन हम लोग निश्चित बता रहे हैं, मुख्यमंत्री का महाघेराव करेंगे, आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। उसके बाद हम लोग का पूरा जनता जो है कि एक जनता हम लोग का घर रोड पे निकलेगा, और हर जिला हर प्रखंड को 12 घंटा के लिए बंद हो जाएगा। ये चीज़ हेमंत सरकार लिख के रख ले, क्योंकि ये और पूरे 24 जिला में होगा, क्योंकि बहुत गंदा नीति। कब तक चलेगा? ये चलता रहेगा, क्योंकि मान कुछ छात्र मजबूरी में, मान लीजिए विज्ञापन निकल देगा, तब कुछ छात्र को मजबूरी होगा एज के अनुसार पढ़ने के लिए, क्योंकि तसल्ली तो मानवीय नेचुरल स्वभाव भी है। लेकिन हमारा गार्जियन उस लड़ाई को अब लड़ेंगे। और यहाँ मुख्यमंत्री भी खतियानी जोहार यात्रा कर, अरे बेकार यात्रा निकाल रहे हैं, खतियानी यात्रा या अश्लील यात्रा निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर खतियानी यात्रा है तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ वो खुद खतियानी यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ 60-40 के तहत ब्लूटूथ वाला, भ्रष्टाचार वाला, सीट बेचवा वाला, माइक्रोफोन वाला नियोजन नीति ला रहे हैं। ये कैसा दोगलापनाई है? मैंने चिट्टोपट और पटोपट, मैंने कि हम बेचबो करेंगे और यहाँ उल्लू भी बनाएंगे। ऐसा उल्लू नहीं है, 21वीं शताब्दी है।
हालत ख़राब हो जाएगा। आप सरकार का दुरुपयोग कर लीजिए, हम मानते हैं सरकार में बहुत पावर होता है, लेकिन पावर का प्रयोग पॉलिसी बनाने के लिए यहाँ के हित के लिए होना चाहिए। आज देखिए जितना विज्ञापन आ रहा है भारत का नागरिक लिखा दिया, 3-4 विज्ञापन हमने पढ़ा है अभी तक इस नियोजन नीति के बाद, सब में भारत का नागरिक लिख दिया है, भारत का नागरिक लिख दिया है। और चूंकि यदि हम भारत का नागरिक लिखा जाएगा तो ये भारत एक भारत देश क्यों नहीं है, ये 28 राज्यों का संघ है। ये संविधान का आर्टिकल 1 करता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, और ये 28 राज्य के लोग 28 से जो है कि राज्य सरकार को वोट करते हैं, 28 मुख्यमंत्री हैं, 28 सरकार है, 28 कैबिनेट है, और यही बिहार में विज्ञापन निकलता है तो बिहार का स्थायी निवासी, चाहे बिहार का, बंगाल का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, गुजरात का, कहीं भी अगर विज्ञापन निकल रहा है तो सभी जगह अपने अपने राज्य के अस्थायी निवासी मांगा जा रहा है। लेकिन यहाँ भारत का नागरिक, तो ये अगर भारत का नागरिक अगर मांगा जाएगा तो सोचिए बेरोजगारी तो हर जगह चरम पर है। अभी सब कोई यहाँ हमारे राज्य के लोग नौकरानी करने, बर्तन मांजने, कुदाल करने के लिए यहाँ तमिलनाडु, महाराष्ट्र जा रहे हैं। तो क्या सरकारी नौकरी के लिए बाहर के लोग नहीं आएंगे? खुले तौर पे आएंगे और यहाँ के लोग जो है कि बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए जो ओबीसी वाला मामला बहुत गंभीर है, इसीलिए हम यहाँ के एसटी, एससी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों लोगों से मेरा विनती होगा कि आप लोग जागिए और ओबीसी को बचाइए, और ओबीसी को बचाते बचाते अपने भी बाँचिए। चूँकि जितना यहाँ ओबीसी में मूर्ख बना रहा है हेमंत सोरेन कैसा कि ओबीसी का भी हक लूट के आप लोग को दे दिए, अब आप लोग शांत रहिए। अरे भैया, असंवैधानिक चीज़ असंवैधानिक होता है। जब यही 10वीं 12वीं जब आया था ये नियोजन नीति, तब हम लोग उजागर किए थे, माननीय चीफ जस्टिस महोदय जी प्रथम दृष्टया बताए थे कि ये असंवैधानिक है, तब भी नहीं सुनाई। 3 साल बर्बाद किया, अंततः रद्द हो गया। एसटी, एससी, ओबीसी, झारखंडी सबका समय बर्बाद हो गया। ये वाला भी फंस जाएगा। तो ये वाला जैसे अभी ओबीसी आरक्षण है, अभी फिर यह संवैधानिक है, फिर कोर्ट जाएगा, फिर 3-4 साल समय बर्बाद होगा। तो एसटी, एससी, ओबीसी, सामान्य वर्ग सबका समय बर्बाद होगा, अंततः रद्द होगा। और ये मूर्ख बना रहा है कि एसटी, एससी जनरल को ज़्यादा दे दिया है, और विज्ञापन जिला स्तर का एक भी वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, विज्ञापन सारा राज्य स्तर का निकाल रहा है, चाहे पीजीटी को हो, चाहे असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का हो, चाहे अभी जो निकाला कल ये बालिका विद्यालय का प्राचार्य का हो, सभी राज्य स्तरीय विज्ञापन निकाल रहा है। और गड़बड़ कर रहा है रिजर्वेशन में जिला स्तर पे, मतलब सीट जिसमें बेच सकता है उसमें सब मैंने उसमें विज्ञापन निकाल रहा है, और जिसमें सीट नहीं बेच सकता जिला स्तर में उसमें विज्ञापन ही नहीं निकाल रहा है। मैंने मूर्ख बना रहा है और आदमी को गुमराह कर रहा है कि कितना लड़ेगा ये लोग, साले लोग खतियान का लड़ेगा कि आरक्षण का लड़ेगा कि नियोजन का लड़ेगा, क्या लड़ेगा? इन लोग को इतना बांट दो कि कोई मन झारखंडी लोग बोका ढेका रहेगा। हम बता रहे हैं ना कि आप छात्र और यहाँ के लोग ये सरकार के तानाशाही रवैया से आप पारंपरिक हथियार लेके सड़क पे उतरेंगे, और चूँकि इसको कोई रोक नहीं सकता है। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, जितना निर्मल महतो, शक्ति महतो, विनोद बिहारी महतो को दिल से याद करके उन लोग को नमन करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, उसको पूजा करेंगे, उसको संकल्प लेंगे, और इस सरकार को के खिलाफ और अपने आप को बचाने के लिए अब एक बहुत बड़ा विद्रोह होगा। बिल्कुल, बता दें आज कैबिनेट की बैठक थी, और कहीं ना कहीं छात्रों को यह आस था कि जो नियोजन नीति को लेकर यह लोग विधानसभा का घेराव किए थे, सरकार इनकी बातों पर अमल करेगी। मगर इस 44 प्रस्ताव में नियोजन नीति को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, और अब इन चीज़ों को लेकर छात्र गोलबंद होने जा रहे हैं, और अब छात्रों के साथ छात्रों के अभिभावक भी रहेंगे, जिसकी तैयारी यह लोग कर चुके हैं। आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ यह तमाम जो छात्र हैं वो गोलबंद होंगे। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।